जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में कला, संस्कृति और धरोहरों को संवारने और संरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कला, न्यास एवं सांस्कृतिक विरासत संगठन नई दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम ने जनपद के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने जनपद की सांस्कृतिक, स्थापत्य एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा पर्यटन संभावनाओं को लेकर विस्तृत अध्ययन किया। टीम ने बताया कि कन्नौज की ऐतिहासिक धरोहरें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की संस्कृति और गौरव का प्रतीक हैं। यहाँ के स्थलों के संरक्षण, संवर्धन एवं सतत पर्यटन विकास की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार की जाएंगी। भविष्य में कन्नौज को वैश्विक पहचान दिलाने की हर संभव कोशिश होगी। कन्नौज जिले में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर विविध सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो 4 चरणों में सम्पन्न होंगे। प्रथम चरण बीते 7 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद के सभी विद्यालयों में प्रातः 10 बजे वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन एवं परिचर्चा आयोजित की जा रही है। साथ ही रैली, प्रभात फेरी, निबंध, भाषण, काव्य पाठ एवं रंगोली जैसी देशभक्ति प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस गीत ने देशवासियों में देशभक्ति की चेतना जागृत की थी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा, एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक सशक्त होगी। कन्नौज जिले में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने यूनिटी मार्च कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। मंत्री असीम अरुण ने रन फॉर यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च में जनप्रतिनिधियों, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स, छात्र छात्राओं, पुलिस जवानों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है। सरदार पटेल के आदर्श और नीतियाँ हमें मार्गदर्शन देती हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर हरीश ने कहा कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर सच्चे अर्थों में अखंड भारत की नींव रखी। रन फॉर यूनिटी की रैली निकाली गई, जिसका मकसद जो है वो आम जनमानस में देश में जो एकता है, अखंडता है, उसकी भावना को सुनिश्चित करना है। कन्नौज जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात महासमारोह का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन से यातायात प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई तथा छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, जिन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और उनको जागरूक भी किया गया और सबको आह्वान किया गया है कि न केवल स्वयं बल्कि अपने परिजनों का, परिवार का, अपने पड़ोस का, अपने समाज को भी इस संबंध में सभी लोग मिलजुल करके इसको सहभागिता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम में सफल होंगे। कन्नौज जिले में स्वदेशी मेला का सफल आयोजन हुआ। स्वदेशी मेला का आयोजन स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वदेशी मेला स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कृषि, शिक्षा, परिवहन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता गोष्ठियां आयोजित की गयी तथा योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। कन्नौज जिले में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद के सभी शाखा प्रबंधकों के लिए 1 दिवसीय बैंकर्स उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में उपायुक्त द्वारा NRLM योजना के उद्देश्यों, समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा बैंक सहयोग की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई। कन्नौज जिले के अनुसूचित जाति बहुल 17 गांव का चयन PM आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। गांव में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक गांव को 20-20 लाख रुपए देगी। इन गांवों में सड़क, RO वाटर, बिजली, इज्जत घर, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रथम चरण में 6, द्वितीय चरण में 10, तृतीय चरण में 8, चतुर्थ चरण में 17 और 5वें चरण में 6 गांवों का चयन हुआ है।
50% से अधिक अनुसूचित जात आबादी वाले गांवों में एकीकृत विकास कराया जाना है। चयनित गांवों में गरीबी उन्मूलन और शिक्षा की दिशा में कार्य होगा। प्रधान और सचिव को कार्य योजना बनाने को कहा गया है। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का। मुजफ्फरनगर जिले में नवंबर माह के पहले सप्ताह में सभी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो गई है। गन्ना जिले की मुख्य फसल है। 85% किसान गन्ने की खेती करते हैं। किसान खेतों में गन्ने की छिलाई कर रहे हैं। सड़कों पर गन्ने की लदी बोगियां और ट्रैक्टर ट्राली चारों तरफ दिखाई देने लगी है। इस सीजन में कोल्हुओं पर गन्ने की पेराई 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई थी। पूरा जिला गुड़ की गंध से महकने लगा है। जिले में गेहूं और आलू की बुआई भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर सरकार के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रदेश सरकार में गन्ना मूल्य में इस बार 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इससे किसान काफी खुश हैं। गन्ना मूल्य को लेकर किसान नेता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मुजफ्फरनगर में देव दीपावली पर दीपोत्सव एवं दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुखतीर्थ गंगा घाट पर 25,000 दीप जलाए गए। सुखतीर्थ गंगा घाट पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी कंडाकर कमल किशोर देशभूषण, जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव सहित साधु संत और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा पर सुखतीर्थ में लगे मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने हवन पूजन, गंगा पूजा और महाआरती कर किया। इस अवसर पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले में पद्मश्री कैलाश खैर की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। लोक गीत, सूफी, पॉप रॉक और आध्यात्मिक धुनों से परिपूर्ण उनके गीतों ने घाट को भक्तिमय बना दिया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि शहर में बढ़ती औद्योगिक एवं आवासीय आवश्यकताओं को देखते हुए 132 kV AIS उपकेंद्र सूजडू मुजफ्फरनगर शहर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उपकेंद्र की क्षमता 2 × 63 MVA होगी, जो भविष्य की विद्युत मांग को भी पूरा करेगी। उपकेंद्र के निर्माण को 33/11 kV उपकेंद्र सूजडू पर उपलब्ध भूमि का उपयोग किया जाएगा। उपकेंद्र को ऊर्जीकृत करने के लिए 132 kV नरा भौरा लाइन से सूजडू उपकेंद्र तक 5.5 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 73 करोड़ 96 लाख रुपए होगी। उपकेंद्र के निर्माण के बाद मुजफ्फरनगर शहर का विद्युत वितरण तंत्र सुदृढ़ होगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद शहर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपिंग, ओवरलोडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इससे 33/11 kV उपकेंद्र, नुमाइश कैंप, 170 फीट रोड, महावीर चौक, सूजडू आदि क्षेत्रों को एक वैकल्पिक विद्युत स्रोत प्राप्त होगा। यह उपकेंद्र लगभग 50,000 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने निरीक्षण भवन में मत्स्य विभाग की सभी संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मत्स्य किसानों को सही तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में मत्स्य विभाग की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए और उनका प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य पालकों को नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जाए और केंद्र सरकार की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिया जाए। महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने महिला उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाएं। कलेक्ट्रेट में उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और तत्काल उनका निराकरण भी कराया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।